नमस्कार दोस्तों। 23 मार्च आज दिन भर का मौसम। झारखंड से दिल्ली तक का वेदर। 20 बड़ी खबरें। आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार हैं। झारखंड वेदर। रांची में झमाझम बारिश, जाने कब से साफ होगा मौसम। झारखंड वेदर अपडेट। राजधानी रांची में दोपहर 12 बजे के बाद झमाझम बारिश हुई। हालांकि मौसम विभाग ने आज शाम से ही कई इलाकों में मौसम साफ होने की संभावना जताई है। झारखंड में बारिश का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। रविवार को दोपहर 12 बजे के बाद झमाझम बारिश हुई। हालांकि सुबह से आसमान में बादल छाया हुआ था। लगातार हो रही बारिश से राजधानी की सड़कें जलमग्न हो गई है। ऊपर से बिजली की आंख मिचौनी ने भी लोगों को परेशान कर दिया। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से राजधानी वासियों की जनजीवन बेहद प्रभावित हुआ। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आज शाम से ही कई इलाकों में मौसम साफ होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो झारखंड के पूर्वी, दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना है। वहीं झारखंड में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4-8 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है। इससे लोग उमस भरी गर्मी से परेशान होंगे। इसे लेकर मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में जनवरी फरवरी के बाद मार्च भी अब तक सूखा, सामान्य से 87% कम हुई बारिश। दिल्ली में जनवरी और फरवरी के बाद अब मार्च का महीना भी सूखा साबित हो रहा है। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि मार्च के महीने में अब तक के दिनों में सामान्य से 87% कम बारिश हुई है। महीने के बचे हुए दिनों में भी बारिश की संभावना कम है। दिल्ली में जनवरी और फरवरी के बाद अब मार्च का महीना भी सूखा साबित हो रहा है। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि मार्च के महीने में अब तक के दिनों में सामान्य से 87% कम बारिश हुई है। महीने के बचे हुए दिनों में भी बारिश की संभावना कम है। इसके चलते दिल्ली के लोगों को सामान्य से ज़्यादा गर्म मौसम का सामना भी करना पड़ रहा है। राजधानी में आमतौर पर जून से लेकर सितंबर महीने का समय मानसून की बारिश वाला रहता है। लेकिन मानसून की वापसी के बाद जाड़े के समय भी पश्चिमी विक्षोभों के चलते हल्की बारिश होती रहती है। इस हल्की बारिश का भी मौसम पर खासा असर होता है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभों के चलते उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमपात होता है और उत्तर भारत के बड़े हिस्से में बारिश होती है। इससे मौसम ठंडा और नम होता है, लेकिन इस बार सक्रिय पश्चिम विक्षोभ कम आए हैं। बीच बीच में कुछ पश्चिमी विक्षोभों का असर तो मौसम पर दिखा, लेकिन ये पश्चिमी विक्षोभ आमतौर पर कमजोर रहे हैं। इस कारण से इनके चलते हल्की बारिश ही हुई। इसका असर तापमान पर भी देखने को मिला है। आंकड़े बताते हैं कि जनवरी महीने में दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में सामान्य से 65% कम बारिश हुई थी, जबकि फरवरी महीने में भी सामान्य से 93% से कम बारिश हुई थी। मार्च के महीने में भी मौसम का ये रुख बना हुआ है। मार्च महीने के अभी तक के दिनों में सामान्य तौर पर 14.1 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, लेकिन अभी तक 1.8 मिलीमीटर बारिश ही हुई है। हीट वेव्स, अ लॉन्ग टर्म थ्रेट टू मेजर इंडियन सिटीज इंक्लूडिंग मुंबई। Mumbai, Delhi, and other major Indian cities are grappling with increasingly severe and frequent heat waves, but a new study warns that their response remains largely short-term and inadequate. Without effective long-term strategies, India risks a surge in heat-related fatalities in the coming years. A global report, co-authored by experts from the Sustainable Futures Collaborative and institutions such as King's College London, Harvard University, Princeton University, and the University of California, Berkeley, reveals that while 9 Indian cities have implemented immediate measures, they lack sustainable solutions to combat rising temperatures. The study highlights that current interventions often fail to address the root causes of heat vulnerability. वेदर अपडेट। हरियाणा में सताएगी गर्मी तो कहीं छाए रहेंगे बादल, कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। वेदर अपडेट। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मौसम आंख मिचौली का खेल करता रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक कई क्षेत्रों में मौसम का मिजाज अलग अलग रहेगा, जिसमें गर्मी, हल्की नमी और कुछ जगहों पर बादल छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर हल्की बारिश का भी अनुमान है। हरियाणा में अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में अगले 4 दिनों तक मौसम ज़्यादातर साफ और शुष्क रहेगा। आज यानी रविवार को कुछ इलाकों में हल्के बादल देखे जा सकते हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। सोमवार और मंगलवार को तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे गर्मी का प्रभाव बढ़ेगा। उत्तरी हरियाणा में हवा की गति 15-20 किलोमीटर घंटा तक जा सकती है। दिल्ली एनसीआर में छाए रहेंगे बादल। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में रविवार और सोमवार 23 और 24 मार्च को भी मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि दिन में तेज धूप के कारण गर्मी का एहसास बढ़ेगा। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार 25 मार्च को हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। बारिश का भी कोई अनुमान नहीं है।
इस दौरान हवा की गति 10-15 किलोमीटर घंटा रहने की संभावना है। अब के कई जिलों में छाए रहेंगे बादल। उत्तर प्रदेश में मौसम का हाल क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा अलग रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14-16 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सोमवार 24 मार्च को हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना कम है। मंगलवार 25 मार्च को पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि दिन का तापमान 35 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने तेज हवाओं 20-25 किलोमीटर घंटा का अलर्ट भी जारी किया है। आईएमडी वेदर अलर्ट। एमपी में दिखेगा नए पश्चिमी विक्षोभ का असर, मौसम में होने जा रहा बड़ा बदलाव। आईएमडी वेदर अलर्ट। जगह जगह हुई बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। सुबह और रात को ठंड का एहसास हो रहा है, जबकि दोपहर में तपिश महसूस हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने बारिश का दौर खत्म होने के संकेत दिए हैं। मध्य प्रदेश में पड़ रही तेज गर्मी के बीच हाल ही में हुई जगह जगह बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। ऐसे में सुबह और रात को ठंड का एहसास हो रहा है, जबकि दोपहर में तपिश महसूस की जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने जल्द ही ओले और बारिश का दौर खत्म होने के संकेत दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 25 मार्च से प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में नए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसके चलते अगले 3 दिन में तापमान करीब 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस दौरान बारिश और आंधी की संभावना कम होगी, पर तापमान में बढ़ोतरी होगी। बारिश से राहत। आज रविवार को प्रदेश भर का मौसम साफ है, यानी कहीं भी बारिश की संभावना व्यक्त नहीं की गई है। आसमान खुलने से बारिश और ओलावृष्टि से तो राहत मिलेगी, लेकिन तपिश बढ़ने से गर्मी का एहसास होगा और कूलर एस बढ़ी की जरूरत बढ़ जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ का असर। पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। 2 दिन बाद प्रदेश में असर देखने को मिल सकता है। इससे पहले शनिवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन में धूप खिली रही तो शहडोल, रीवा, सीधी, महूगंज, अनूपपुर आदि जिलों में ओले, बारिश और आंधी चली। सीधी में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। इस बारिश के चलते चना, मसूर, अरहर और गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सतना, कटनी, सिंगरौली, दमोह, पन्ना, डिंडौरी, उमरिया, सागर, बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, रीवा में बारिश और आंधी चली। 55 से अधिक शहर या कस्बों में मौसम का असर देखा गया। सागर, उमरिया समेत कई जिलों में ओले भी गिरे। वहीं सिंगरौली में 54 किलोमीटर, रीवा में 39 किलोमीटर, जबलपुर में 34 किलोमीटर, मंडला सागर में 30 किलोमीटर और छिंदवाड़ा में 28 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली। हिमाचल वेदर। हिमाचल में खिली धूप, 4 जगह पारा 30 डिग्री के पार। इस दिन से बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान। हिमाचल वेदर। हिमाचल वेदर। 26 मार्च तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। 27 को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कुछ क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी का पूर्वानुमान है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में शनिवार को मौसम साफ रहा। धूप खिलने से प्रदेश के 4 क्षेत्रों नेरी, बरठी, बिलासपुर और धौलाकुआं में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से अधिक दर्ज हुआ। 26 मार्च तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। 27 को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कुछ क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी का पूर्वानुमान है। हिमाचल में मौसम खुलते ही अधिकतम तापमान के साथ न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होना शुरू हो गया है। मैदानी जिलों के साथ साथ अब पहाड़ी क्षेत्रों में भी दिन के समय पसीने छूटना शुरू हो गए हैं। सुबह और शाम के समय भी अब मौसम में गर्माहट हो गई है। Monsoon update. Warning: very heavy rainfall or thunder in 6 states for next 24 hours. Weather update. The mood of the weather is changing very fast in North India at this time. Along with the day, the heat has also started to be felt at night. At the same time, rain has also been seen with strong winds in many places. According to the Meteorological Department, a new western disturbance can enter the West Himalayan region on the night of March 24th. At the same time, the weather will be transparent in Delhi today, i.e. on Sunday. According to the Meteorological Department, the maximum temperature can be recorded at 34 degrees Celsius and the minimum temperature can be recorded at 16 degrees Celsius. बिहार के इन 12 जिलों में तूफानी बारिश का खतरा, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बिहार वेदर। बिहार में मौसम ने फिर करवट ली है। बीते दिनों हुई बारिश और तेज हवाओं के बाद अब मौसम शुष्क होने की संभावना है। हालांकि 12 जिलों में वज्रपात और हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद तापमान में उछाल आएगा और भीषण गर्मी दस्तक देगी। बिहार में बीते कुछ दिनों से जारी मौसम के उतार चढ़ाव के बाद अब स्थिरता आने की उम्मीद है।
बारिश और तेज हवाओं के बाद अब प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 23 मार्च के बाद से बिहार में वर्षा पर ब्रेक लगेगा और तेज धूप देखने को मिलेगी, जिससे तापमान में बढ़ोतरी होगी। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने इन 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी, 12 जिलों में अलर्ट जारी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बताया कि सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई और मुंगेर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में तेज हवा 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा, बादलों की गड़गड़ाहट और वज्रपात की संभावना जताई है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सीजी वेदर अपडेट। छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ का असर जारी, बदली बारिश ने दी गर्मी से राहत। जानिए कैसा रहेगा आज मौसम का मिजाज। सीजी वेदर अपडेट। छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बीते 3 दिनों से मौसम का मिजाज बदल गया है। गर्मी के मौसम में भी बरसात जैसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। बदली बारिश के चलते गर्मी से भी राहत मिली है। पिछले 24 घंटों में रायगढ़ जिले के कापू क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 51.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं 3 दिनों में बिजली गिरने से 3 लोगों की जान भी चली गई। मौसम विभाग ने आज बस्तर संभाग के कुछ जिलों और रायपुर में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है।